गांव के एक कच्चे मकान में रेहान अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। माँ बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई थी और उसके बाद पिता ही माँ बन गए थे। पिता ही पिता। वो मजदूर इंसान था, दिन भर ईंटें ढोता और शाम को घर आकर बेटे को अपनी बाहों में भर लेता। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, रेहान को पढ़ाना, उसे वो जिंदगी देना जो उसे खुद कभी ना मिल सकी। रेहान स्कूल जाता, पापा उसके जूते पॉलिश करते, उसका बैग ठीक करते, और जब रेहान स्कूल की दहलीज पर पहुंचता तो पापा दूर खड़े होकर मुस्कुराकर उसे देखते। खुद के कपड़े फटे हुए होते, लेकिन बेटे के लिए हर चीज साफ सुथरी होती, यूनिफॉर्म हो या जूते। वक्त बीतता गया, रेहान बड़ा होता गया, शहर गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पापा ने अपने जिस्म की हड्डियां तक बेच दी ताकि उसकी फीस भर सकें, किताबें ला सकें, हॉस्टल का खर्च उठा सकें। हर बार जब रेहान गांव आता, पापा उसके लिए मुर्गा बनाते, उसके पैर दबाते और बस चुपचाप उसकी बातें सुनते। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रेहान की नौकरी लग गई। अब वो बड़ा आदमी बन चुका था। शहर की चमक ने उसे बदलना शुरू कर दिया था। उसे अपने पापा की सादगी से शर्म आने लगी थी। फोन करने कम कर दिए, आना जाना बंद कर दिया और फिर एक दिन रिश्ता ही खत्म कर दिया। पापा हर दिन गांव की राह तकते, दरवाजे के बाहर बैठे रहते, वही पुरानी जूती पहने हुए। हर आहट पर चौंकते, मगर कोई नहीं आता। गांव वाले कहते, बाबा रेहान अब नहीं आएगा, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, आएगा। उसने वादा किया था कि जब वो कामयाब हो जाएगा तो मुझे लेने आएगा। फिर एक दिन डाकिया एक पार्सल लाया। अंदर एक जोड़ी जूते थे, महंगे, चमचमाते, और एक चिट्ठी। पापा, आपकी वो जूती अब पुरानी हो गई होगी, ये नई ले लीजिए, लेकिन माफ कीजिए, मैं खुद नहीं आ सका, बहुत व्यस्त हूं, शहर की जिंदगी बहुत तेज है। पापा ने जूती को हाथ में लिया, आंखों से लगाया और धीरे से बोले, बेटा, जूती तो दे दी, लेकिन वो पैर कहाँ हैं जो इसके लायक हों। उसी रात पापा चुपचाप सो गए, हमेशा के लिए। हाथ में बेटे की भेजी हुई जूती थी और दिल में एक अधूरा इंतजार। ये कहानी सिर्फ रेहान के पापा की नहीं, हर उस पिता की है जो अपनी औलाद के लिए जीता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, मगर